शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको अजा एकादशी व्रत कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, आज मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है यह भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। अजा एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में बहुत अधिक पुण्य देने वाला है। जो भी अजा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक नियम से करते हैं, उन्हें बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। अब मैं तुमसे अजा एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता और अपने वचन निभाने के लिए जाने जाते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं उनकी परीक्षा के लिए चल पड़े। राजा हरिश्चंद्र हर हालत में केवल सच का ही साथ देते थे। अपनी इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी हाल में सच का साथ ना छोड़ा। एक बार जो प्रण ले लेते थे, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को भी बेच डाला। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहित। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। अपनी मर्यादा को निभाया, अपने वचन को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चंडाल था, जो शवदाह के लिए आए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक दिन सर्प के काटने से इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को लेकर शमशान में अंतिम क्रिया के लिए आई। वहां पर राजा ने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर चुकाना चाहा। आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वह स्त्री और कोई ना थी बल्कि उनकी पत्नी तारावती थी और उनके हाथ में उनके पुत्र रोहिताश्व का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनका एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत ने उन्हें हिला कर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया, आज यह उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है।
तुम इतिहास में अमर रहोगे। और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई। हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई ही मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में ही रोहिताश्व जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया और अंत में राजा हरिश्चंद्र सपरिवार स्वर्ग को चले गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अजा एकादशी का व्रत समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। बंधुओं, अजा एकादशी का व्रत पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्ति देने वाला है। इस व्रत की महिमा अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञों से मिलता है, वही फल अजा एकादशी के व्रत करने मात्र से मिल जाता है। पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में अजा एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र कर लेता है, उसके 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य अजा एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल अजा एकादशी के व्रत से मिलता है। अजा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। जिसने एक बार भी अजा एकादशी का व्रत कर लिया, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अजा एकादशी के दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। अजा एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। अजा एकादशी के दिन भगवान की पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त करते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बंधुओं, अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको पापों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। अजा एकादशी का व्रत करने वालों को व्रत का संकल्प लेने से पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना है और इसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने फूल अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें। धूप दीप लगाएं। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, वरना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। बंधुओं, एकादशी व्रत का पारण
4 सितंबर शनिवार सुबह 5:30 से 8:23 तक रहेगा। द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें।